व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी रविंद्र राणा, फिजिकल ट्रेनर एंड फिटनेस कोच। आज के वीडियो हम सीखने वाले हैं 5 ऐसे मेथड जिनसे आप बैक हैंड स्प्रिंग इजीली सीख सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी इंजरी के। सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे मैसेज आ रहा था कि सर प्रैक्टिस करते समय डर लग रहा है और स्पीड नहीं हो पा रहा है, तो बैक हैंड स्प्रिंग को किस तरह से प्रैक्टिस करें। इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको दे रहा हूँ 5 मेथड जिनसे आप इजीली बैक हैंड स्प्रिंग सीख सकते हैं गाइस। सो गाइज, इन 5 मेथड को प्रैक्टिस करने से पहले आपने 4 स्टेजेस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। नंबर 1 है हैंड स्विंग, नंबर 2 है बैक रोल, नंबर 3 स्पॉट जंप, नंबर 4 में चक्रासन एंड हैंडस्टैंड बैक। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड। ओके गाइस, फर्स्ट मेथड है रोप के साथ इस तरह से हम कमर में बांध लेंगे एंड 2 पार्टनर हेल्प देंगे। ये सबसे बेस्ट वे है आपको स्पीड लाने के लिए एंड कंटिन्यू 2 से ज़्यादा बैक फ्लिप मारने के लिए। तो देखें किस तरह से हेल्प देना है। यहाँ से जब आप बैक फ्लिप मार रहे हैं तो आपने थोड़ा सा उसको रोप को उठाना है, लिफ्ट करना है ऊपर, ताकि आपके पार्टनर को हल्का फील हो, आपके पार्टनर के हाथों में बहुत ज़्यादा वेट ना आए और आसानी से बैक फ्लिप कंप्लीट हो जाए। तो ध्यान से देखें, रेडी, पूरा स्विंग, हाँ एक, ओके। सो गाइस, इस तरह से आपने करवाना है उसको प्रैक्टिस। यहाँ पर सबसे इसका जो फायदा है गाइस वो ये है कि हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर, जिससे इसको जंप भी मिल रहा है और इसका रोटेशन भी स्पीड हो रहा है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए और मसल मेमोरी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ध्यान से देखें, इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है आपने इस तरह से। रेडी, अप, ओके, अगेन, रेडी, कंटिन्यू प्रैक्टिस कराना है। अप, तो गाइस, ये हो गया सिंगल प्रैक्टिस। यहीं से आप उसको डबल प्रैक्टिस भी करा सकते हैं कंटिन्यू करने के लिए। तो यहाँ से अभी कंटिन्यू 2 प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं देखना है ध्यान से। हाथों को सीधा रखना है आपने शोल्डर के पीछे। रेडी, अप, तो गाइस देखा आपने, यहाँ पर हल्का बॉडी हो रहा है और इसलिए कंटिन्यू हम 2 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। मसल मेमोरी को डेवलप करने के लिए हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। धीरे धीरे आप इसको हटा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके गाइस, सेकेंड मेथड है सिंगल हेल्प। यानी आपके पास अगर 2 पार्टनर नहीं है तो आप सिंगल किस तरह से हेल्प देके बैक फ्लिप और बैक हैंड स्प्रिंग की प्रैक्टिस करा सकते हैं। ध्यान से देखें। लेकिन गाइस, यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखना है, आपके हेल्प देने का तरीका सही होना चाहिए। सबसे पहले आपने कमर में इस तरह से बेल्ट लाइन को पकड़ना है या फिर हेल्प देने के लिए इस तरह से रखना है एंड उसको बैक फ्लिप कराते समय आपने इधर से लिफ्ट करना है। ध्यान रहे, आपका हाथ छूटना नहीं चाहिए जब वो बैक हैंड स्प्रिंग या बैक फ्लिप प्रैक्टिस कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, एक बार इस तरह से जोर से पकड़ लें और बैक हैंड स्प्रिंग करते समय पूरा जोर से उसको लिफ्ट करें। रेडी, अप, ओके। इस तरह से आपने उसको थोड़ा सा उठाना है ताकि वो पूरा वेट शोल्डर लेवल में ना आए और आसानी से बैक हैंड स्प्रिंग रोटेशन हो जाए। तो ध्यान से देखें एक बार दोबारा से, कंटिन्यू प्रैक्टिस। रेडी, अप, सपोर्ट के लिए बीच में कमर में हाथ जरूर लगा के। यहाँ मैं दोबारा बता रहा हूँ गाइज, यहाँ पर आपने हेल्प पक्का अच्छी तरह से देना है ताकि आपके पार्टनर को कोई इंजरी ना हो। अगर आप हेल्प गलत देते हैं तो आपके पार्टनर को इंजरी हो सकती है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर कमर पे हेल्प देना है अच्छी तरह से और दोनों हाथों को फ्रीली स्विंग करना है, पूरा जंप उठाना है एंड पूरा रोटेशन कंप्लीट करना है। ध्यान से देखें एक बार। रेडी, ओके गाइज, एक से ज्यादा बैकफ्लिप इसको भी कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान से देखें, इस तरह से आपका हेल्प देने का तरीका सही होना चाहिए। कमर से हाथ को नहीं हटाना है एंड कंटिन्यू उसको लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ उठा के। तो ध्यान से देखें एक बार। रेडी, अप, सो गाइज, इस तरह से आपने कंटिन्यू हेल्प देना है एंड इसको भी आप 2 से ज़्यादा बैक फ्लिप भी कंटिन्यू प्रैक्टिस करा सकते हैं। आपने मूव करना है अपने पार्टनर के साथ ताकि कोई उसको इंजरी ना हो और हेल्प भी आसानी से दे सके आप।
ओके गाइस, बढ़ते हैं थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड में हम यूज करने वाले हैं मकाको से बैक फ्लिप। तो सबसे पहले ध्यान से इस तरह से देखें। सो गाइस, यहाँ पर इस तरह से हाथ को लगाना है आपने एंड पीछे की तरफ स्विंग करना है। इस तरह से आपने स्विंग लेके आना। मैं पहले भी बना चुका हूँ इस पे गाइस। अगर आपको मकाको का वीडियो चाहिए तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ऑलरेडी लिंक में दे रहा हूँ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर हाथ को अंदर की तरफ रखना है आपने एंड पूरे स्विंग से लेफ्ट लेग को अप इस तरह से करना है। यहाँ पर एक चीज़ है गाइस, आपने चेस्ट को अप करना है, हाथों में वेट लेना है, पैरों से पुश करके पैरों को ऊपर फेंकना है। तो कंटिन्यू इस तरह से प्रैक्टिस करें ध्यान से। बहुत इजी है गाइस, अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ही दिन में सीख जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपने दोनों हाथों को एक साथ लगाने की कोशिश करना है। यहाँ से ये इस तरह से दोनों हाथों को एक साथ लाना है। रेडी, इस तरह से। अब यहाँ पर आपने पुश करने के बाद दोनों पैरों से पुश करना है और दोनों पैरों को जोड़ना है। यहाँ से देखिए एक बार, इस तरह से। इस मेथड में थोड़ा सा टाइम लगता है गाइज, और इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपके पास एक भी पार्टनर नहीं है तो इस मेथड को यूज कर सकते हैं आप धीरे धीरे। और उसको अभी यहाँ पर आप चेस्ट कहाँ से ला रहे थे, साइड से ला रहे थे। तो धीरे धीरे जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा और जंपिंग पावर थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा तो हाथों को थोड़ा सा ऊपर से लेके जाना है। आप थोड़ा सा नीचे की तरफ बैठे रहे इस तरह से एंड जंप इस तरह से बैक फ्लिप की प्रैक्टिस कर सकते हैं साइड से। एंड धीरे धीरे आप उसको थोड़ा सा बैठ जाए नीचे। अगर आपको हाइट से डर लग रहा है तो थोड़ा सा नीचे बैठ जाए और इस तरह से दोनों हाथों को ऊपर लाने की कोशिश करें इस तरह से। एंड फाइनली आप पीछे की तरफ जाएंगे, सीधा बैठ जाए नीचे एंड अब इस तरह से आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। गाइस, फोर्थ मेथड है हाफ ब्रिज टू बैक हैंड स्प्रिंग। तो गाइस, सबसे पहले हम अपने शोल्डर में वेट लेने की प्रक्रिया करेंगे। तो ध्यान से देखें, इस तरह से यहाँ से इस तरह से करना है और बाहर की तरफ आना है। इस तरह से पूरा वेट लेना है एंड पुश बैक करना है। रेडी, अप, रेडी, अप। सेकंड में आप इसी को डी बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से आप डी पोजीशन कर सकते हैं प्रैक्टिस। रेडी, अप, डाउन। ओके गाइस, जब आपका शोल्डर आसानी से वेट लेने लग जाता है एंड आपका आर्क पोजीशन अच्छे से होने लग जाता है, उसके बाद खड़े खड़े आप डी बना के पीछे बैक हैंड स्प्रिंग कर सकते हैं कंप्लीट। ध्यान से देखें, इस तरह से। रेडी, अप, आप इस तरह से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे आपका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होना चाहिए एंड आपने घूमना इस तरह से। रेडी, कंटिन्यूटी में जाना है और इस तरह से कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। जब आपका इसमें रोटेशन अच्छा होने लग जाता है उसके बाद नीचे बैठ के आप थोड़ा सा जंप के साथ इस तरह से प्रैक्टिस करें कंटिन्यू। एंड यहीं से अभी बैक हैंड स्प्रिंग कंप्लीट करना है आपने। थोड़ा सा नीचे बैठ जाए अगर आपको डर लग रहा है और स्विंग के साथ इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं इसको। और धीरे धीरे आपने थोड़ा सा हाइट को इंक्रीज करना है। ध्यान से देखें, इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत जरूरी है आपका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होना चाहिए। ओके गाइस, फाइनल जो मेथड है वो है सॉफ्ट लैंडिंग फिट। इस तरह से आपके पास अगर फॉर्म मैट है तो उसमें भी आप इजीली सीख सकते हैं। तो ध्यान से देखें, इस तरह से आप सबसे पहले तो आप इस तरह से बैठ जाएं और यहाँ पर रोलिंग करने की कोशिश करें इस तरह से। ध्यान रहे आपका जो फिट है सॉफ्ट लैंडिंग फिट होना चाहिए और इस तरह से आपने पुश करने की कोशिश करना आपको। इस तरह से धीरे धीरे जंप की प्रैक्टिस करना है आपने। मैंने आपको एक चीज़ बताया था, थर्ड जो मेथड है मकाको कैसे करना है, उस मेथड से आप इसमें भी सीख सकते हैं फ्रीली। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा जंप को इंक्रीज करना है आपने एंड इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कंटिन्यू। एंड धीरे धीरे आपने थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना है एंड जंप करके कंप्लीट करना है। तो ध्यान से देखें, रेडी, यहाँ से नीचे जंप एंड इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। यहाँ से हाथों का स्विंग, रेडी, अप अप, और धीरे धीरे अपने बॉडी को सीधे करने की कोशिश करें। दोबारा देखें एक बार, अपने हाथों को स्विंग लेना है, पूरा स्विंग लेने की कोशिश करना है। अप अप,
जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी एंड आपको पता चलने लग जाएगा कि आपका रोटेशन कहाँ पर ख़त्म हो रहा है और आपकी बैक फ्लिप कहाँ पर ख़त्म हो रही है। तो आपका बैक हैंड स्प्रिंग और बैक फ्लिप दोनों अच्छा आने लग जाएगा। तो गाइस कंटिन्यू प्रैक्टिस करें जब तक कि आपको अच्छी तरह से आ नहीं जाता है। आई होप गाइज वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन पांचों मेथड में से आपको जो पसंद आता है वो आप चूज कर सकते हैं और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं बैक हैंड स्प्रिंग सीखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, अपने भाई लोगों को जरूर शेयर करें जिनको इनकी जरूरत है। इसी तरह से बहुत सारे अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें गाइज, ताकि अगला वीडियो आते आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं गाइज, लिंक दे रहा हूँ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ जाके बहुत सारे क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं आप। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय।